सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता से अध्याय 7 के श्लोक 3 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक 3 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योगियों में से भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज संसार की कुल आबादी के मात्र 10% लोग ही सनातन धर्म में बचे हैं। उन सनातन धर्मियों में बहुत कम लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी को ईश्वर समझते हैं और मानते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी आज के श्लोक में हमें यह बता रहे हैं, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। अब आप एक सत्य समझिए, जो भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, जो राधा रानी के भक्त हैं, जो रात दिन राधे कृष्णा करते हैं, उन भक्तों में से में भगवान कहते हैं उन भक्तों में से हजारों में से कोई एक होता है जो ईश्वर भगवान कृष्ण जी से केवल उनसे मिलन की चाह रखकर उनकी भक्ति करता है। अन्यथा आज संसार का मनुष्य भगवान की भक्ति, भगवान से संसार का सुख पाने के लिए और अपने जीवन में कोई कष्ट ना आए और अपने जीवन में कोई रोग दोष ना आए, ये सब दूर करने के लिए ही भगवान की भक्ति करता है। आज का मनुष्य भगवान की भक्ति में केवल एक कामना रखता है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में दुख तकलीफें ना आए, मैं आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे और मैं संसार में यश मान वैभव धन दौलत पाकर संपन्नता पूर्वक सदैव आपकी भक्ति करता रहूं। ऐसा मनुष्य भगवान से भगवान को नहीं चाहता, केवल भगवान से भगवान की माया चाहता है। मगर भगवान हमसे क्या चाहते हैं? भगवान कहते हैं, जो योगी, जो भक्त मेरे लिए सारा संसार त्यागने को तैयार है, जो मुझे मेरे संसार से ज़्यादा प्यार करता है, जो भक्त मेरे लिए सारा संसार त्यागने को तैयार है, वही मेरा वास्तविक भक्त है। भगवान कहते हैं, ऐसा भक्त हजारों में से कोई एक होता है जो मुझे प्राप्त करने के यत्न से भक्ति करता है। मगर भगवान कहते हैं, उन हजारों भक्तों में से भी कोई एक यत्न करने वाला योगी मेरे परायण होकर मुझे तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, वास्तव में क्या है कि भगवान की भक्ति के लिए भगवान ने हमें सर्वप्रथम योगी बनने को बोला है। योगी अर्थात वो जिसके मन में केवल एक कामना हो कि प्रभु तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। मुझे संसार के किसी सुख में, किसी वैभव में कोई लालसा नहीं है। उदाहरण के लिए आप सूरदास जी का जीवन देख लो, उदाहरण के लिए आप मीरा माँ का जीवन देख लो, श्री नानक देव जी का जीवन देख लो। ये वो भक्त हैं, भक्त प्रहलाद, ये वो भक्त हैं जो संसार को नहीं, केवल ईश्वर से ईश्वर को चाहते हैं। और भगवान कहते हैं, ऐसे मनुष्य, ऐसे भक्त हजारों लाखों में कोई एक होते हैं। भक्त तो सभी हैं, मगर बाकी भक्त भगवान के लिए माया को नहीं त्यागते, बल्कि भगवान से माया के मिलने की उम्मीद रखते हैं। मगर सच्चा योगी, सच्चा भक्त माया को त्याग कर, माया से मुंह को मोड़कर केवल भगवान के प्रेम में डूबकर केवल उनका प्रेम चाहता है। भगवान हमसे ऐसे ही भक्ति कि हमसे बनने की उम्मीद करते हैं। और ये सत्य कहते हैं कि जो इस प्रकार मेरी तरफ बढ़ता है, जो अन्य भक्ति से मुझे पाने के लिए, मेरे प्रेम को पाने के लिए मुझे मेरे प्रेम में तड़पता हुआ मेरी तरफ बढ़ता है, वही मुझे यथार्थ रूप से जान सकता है। देखिए, वो संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर है। उन्होंने अपने जानने की शर्त केवल प्रेम रखी है। भगवान ने यहाँ बता दिया कि ज्ञान के द्वारा कोई नहीं जान सकता। भगवान को जानना है, उनकी सत्ता को जानना है, तो ईश्वर से प्रेम करो। जब हम ईश्वर से प्रेम करेंगे, अन्य प्रेम, उनमें डूब जाने वाला प्रेम, ऐसा प्रेम जिसमें संसार के किसी सुख की, किसी वैभव की कोई कामना नहीं रहती, केवल एक कामना है, हे कान्हा तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ। जैसे गोपियाँ थी, जैसे मीरा थी, जैसे राधा रानी थी। जब हम ऐसी भक्ति पाएंगे तभी हम ईश्वर को यथार्थ रूप से जान पाएंगे। आप हजारों बार गीता पढ़िए, हजारों बार रात दिन सत्संग सुनिए, मगर मन में माया का सुख की चाहत रखिए, आप ईश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे। ईश्वर को जानना है तो उनसे निस्वार्थ प्रेम कीजिए। ईश्वर आपका कल्याण करें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।